मैं दे देता हूँ। मेरा नाम है जी देवेंद्र बल्हारा और मैं करनाल से हूँ वैसे बेसिकली, और एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ पिछले 20-22 सालों से। और मैं पहला पर्सन हूँ इंडिया का जिसने इस चीज़ के ऊपर काम किया है कि अभी हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी एज के बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है और कुदरत ने इसको इस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी और मास साइकोलॉजी पे मैं काम कर रहा था। तो ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जब समझा, जब खेती के जो कानून थे उनको पढ़ के और फिर उसको कनेक्ट किया तो फिर षड्यंत्र समझ में आया। तो ऐसे था ये। तो आपने कहा था कि फूड क्राइसिस जो है वो इंडिया में नहीं आ सकता है। देखिए, इसका इंतजाम किया था पंडित नेहरू ने 1955 में कि देश में कभी भी भूखमरी ना आए भारत के अंदर। तो उन्होंने अमेंडमेंट किया था खेती के कानून बनाने के ऊपर संविधान के अंदर, जब उन्होंने ये कहा कि वैसे उससे पहले खेती जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता था, केंद्र को उसके ऊपर कानून बनाने की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने एफसीआई लाने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट किया कि केंद्र भी कानून बना सकता है, समझे ना। और फिर एफसीआई आया, एफसीआई को यह कहा गया कि आपने कम से कम 2 साल का अपना अनाज जो है वो सुरक्षित रखना है। पूरी दुनिया में कहीं भी भूखमरी आ जाएगी, भारत में नहीं आनी चाहिए, हमारे पास गोदाम सुरक्षित रहने चाहिए। किसान को समृद्ध किया कि एफसीआई उसका अनाज खरीदती रहे, गरीब आदमी भूखा ना मरे, तो एफसीआई के माध्यम से कोटे के थ्रू उसको अनाज मिलता रहे। क्योंकि स्टेट वेलफेयर स्टेट का यह काम होता है कि कोई भी आदमी कम से कम भूख से नहीं मरना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एफसीआई के लिए प्रिक्योरमेंट को खत्म किया पहले, और एफसीआई के अंदर एफसीआई को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो लोग अनाज को सड़ा देते हों, जो लोग अनाज को खराब कर देते हों। वो करते रहे तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आया कि सरकारी डिपार्टमेंट तो ध्यान नहीं रखता है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका दिया कि तुम हमारे लिए स्टोरेज का काम शुरू करो। तो अंबानी और अडानी ने साइलोज बनाने शुरू किए 2016 में। तो अब मैक्सिमम अनाज जो है वो उनके पास स्टोर है, अब हमारे पास स्टोर नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट के पास अनाज होने का मतलब क्या है कि वो जनता का अनाज है। प्राइवेट के पास होने का मतलब क्या है, वो प्राइवेट है, ठीक है ना। अगर आपके दान के पैसे से कोई सामान आया हो तो आपका अधिकार है, आपके टैक्स के पैसे से कोई सामान आया हो, लेकिन अगर मेरे पैसे से आया तो वो मेरा है। इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इन्होंने क्या खेल खेला कि एफसीआई का जो अनाज था कुछ सड़ा दिया, कुछ समंदर में फेंक दिया, कुछ रख लिया। तो जो 250 लाख मीट्रिक टन अनाज एफसीआई के पास स्टोर रहता था, आज के वक्त केवल 40 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। यानी अगले 6 महीने में एफसीआई के पास अनाज जीरो होगा। इधर से नया कानून अगर मानसून सत्र में आ जाता है तो किसान के पास स्टोरेज को रहने नहीं देंगे ये लोग। किसान के पास है नहीं है, खेत में उग नहीं रहा है क्योंकि हार्प टेक्नोलॉजी भी है, और कहीं अनाज है नहीं है, तो और भुखमरी किसको कहते हैं। हो गया ना। तो दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग। इन्होंने सोच रखा है कि आपको काबू करने का एक ही तरीका है, आपकी सोच पे काबू करो, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलाते रहो। जहां जाएं आपके अंदर एक डर का माहौल होना चाहिए कि पुलिस आ गई, कि कैमरे लगे होंगे, चालान कट जाएगा स्पीड का, वो आ जाएगा, इसका चालान कट जाएगा, इसका कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखिए, किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपने आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं किया है इसलिए आपका काम नहीं होगा, आपने ये नहीं किया इसलिए नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही करिए सब कुछ। ऑनलाइन में डिपार्टमेंट बंद हैं, साइट नहीं काम कर रही है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर ओवरलोड है, ताकि वो आप गालियां देते हुए निकलो कि हरामजादे जो है ना ये सरकारी नौकरी करने वाले काम नहीं करते, ताकि इनको प्राइवेट करना आसान हो जाए। प्राइवेट करना मतलब उनके हाथ में जाना। तो आपके पास कुछ ना बचे, गांव की सामूहिक जमीन ना बचे, गांव के पास कोई संसाधन ना बचे, खेती करने के लिए जमींदार के पास हिम्मत ना बचे, उसको आगे खर्चा करने के लिए पैसे ना बचे, बीज उसका अपना ना हो, बाजार में बीज चाहे बीमार दे दे। अभी पीछे गुलाबी सुंडी आई, पीछे से उसके खाली कपास के वो निकले, उनके कोई फसल ही नहीं हुई उनकी। जब रेवाड़ी के अंदर पूरी की पूरी मतलब 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जिसने लगाई हुई थी, जीरो पैदावार हुई, कहां जाएगा वो। ऊपर से फाइनेंस कंपनियां जितनी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जितनी हैं, उनके थ्रू जनता का पैसा लूटे जा रहे हैं। उतना ही पैसा किसान के खाते से कट रहा है
उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उतना ही पैसा नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। 3-3 जगह से हमारी इंश्योरेंस कंपनियां पैसा ले रही हैं, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो अभी भी वहां बैठा हुआ है। मतलब क्या है, अब प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए बंद करना है, प्राइवेट में भी छोटा दुकानदार कोई नहीं बचना चाहिए। सारे दुकानों के अंदर ऑनलाइन घुस गया है। एक मिस्त्री बचा हुआ था, उसके लिए इन्होंने BS6 वाला चालू कर दिया कि BS6 वाली गाड़ियां केवल एजेंसी में ठीक होएंगी, BS4 वाली गाड़ियों को कबाड़ बनाते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, तो अगले 10 साल में देसी दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। तो दुकानदार भी बर्बाद, खेती वाला भी बर्बाद, नौकरियां रहेंगी ही नहीं, आप मालिक रहोगे नहीं, आप सब कुछ। अभी कितने लोगों ने मजबूरी में लगवाया कि जी दूसरी डोज से कैसे बचेंगे, उनको यह खतरा है नौकरी से निकालेंगे। अधिकतर यूथ जिम जाता है, जिम जाने के लिए ये प्री और आफ्टर पता नहीं क्या क्या और मल्टीविटामिन वगैरह ये ले रहे हैं, इसके ऊपर जो सब देखो, जो यूथ बॉडी बिल्डिंग के लिए ये ले रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, मैं ये समझता हूं कि कुदरत से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो लोग यहां बैठे हैं और जो जनता सरकार मोर्चा के अंदर लोग हैं, वो इस चीज के पक्षधर हैं कि जितना आप अपने शरीर को कुदरती पोषण दोगे उतना बढ़िया है। आर्टिफिशियल तरीके से केवल बॉडी बिल्डिंग दिखाने के, केवल बॉडी बनाने के लिए आप अलग से सप्लीमेंट लेते हो। मुझे लगता है कि ये केमिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोगों ने अपने जवानी के दौर में ये गलतियां कर दी हैं, अब जब वो बड़े हो गए हैं, 10-20 साल बाद जब एक्सपीरियंस अपने बताते हैं, तो आज वो मेरे को लगता है किसी लायक बचे नहीं हैं वो, जिन्होंने भी उस वक्त सप्लीमेंट्स लिए थे। तो मेरी तो गुजारिश यही रहेगी नौजवानों से कि सप्लीमेंट्स ना ही लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और आपके पास कुदरती तरीके से, चाहे आपको प्रोटीन चाहिए, चाहे आपको कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए जितने भी आपके नेचुरल खाने के अंदर, जो शुद्ध खाने में पौष्टिक आहार जो अपने पास पड़े हुए हैं, मतलब हैं, उपलब्ध हैं, या जो अपने पास ऑलरेडी मतलब जितना भी शाकाहार बचा हुआ है उसी के थ्रू आप पूरा करिए। मैं तो बल्कि मेरे को भी ये बड़ा गेम प्लान है। देखो, पता क्या होता है, हम जैसे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते थे, मतलब पहले मैं बोलता था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अभी नहीं बोलता हूं, अभी मैं 10वीं पास ही बोलता हूं कि यार हमसे बेटर थे 10वीं पास ना, कॉमन सेंस तो थी उनमें। तो पढ़े लिखों में तो कॉमन सेंस ही नहीं है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए हमें डर लगता है पढ़ा लिखा बोलने में खुद को। हमको ये सिखाया गया पता नहीं कैसे कि मेरा बेटा टेनिस खेलता है, मतलब नेशनल चैंपियन है लॉन टेनिस का वो था। अभी उसको बचपन में कि इसको नॉनवेज खिलाओगे तो ये मतलब जो है ना प्रोटीन इसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा प्रचारित किया गया। मैंने भी शुरू करा दिया। अब जब अक्ल आई तब पता लगा कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे साथ ही खेल गए ये लोग ना। तो उसको बोला, यार ये हमें जिस चीज के लिए वो नॉनवेज खाने को बोल रहे हैं वो कैसे पता चलता है कि भाई सरकारें इतना बड़ा खेल। सुनील ने बताया एक दिन हमारे को, उसने अपने पुरानी एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि दिल्ली के अंदर कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि मतलब ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ना किसान को खेती से हटाना है। अब उसको हटाने के लिए 2-4 काम करने पड़ेंगे। या तो उसके खेत में ना नेचुरल खेती होने मत दो, पॉली हाउस की सब्सिडी दे दो। उससे भी बात नहीं बन रही है तो उसके खेत में जो है ना वो तालाब खुदवा दो, उससे मतलब मछली पालन करवाओ, उससे भेड़ पालन करवाओ, उसे गधा पालन करवाओ, उसकी सब्सिडी दो। उसको खेती मत करने दो, मतलब खेती को भूल जाए वो किसी भी तरीके से। उसके बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजो, जैसे मर्जी भेजो। और अब वो बता रहे हैं कि भाई 3.5 लाख मीट्रिक टन अपने को वो चाहिए, मांस चाहिए एनसीआर और आसपास के एरिया में सप्लाई के लिए, और सिर्फ देश के अंदर 1.5 लाख मीट्रिक टन ही मांस मिलता है। तो जो 2.5 लाख मीट्रिक टन की पूर्ति होएगी उसके लिए काम करो कि 2-2 एकड़ के 1-1 एकड़ के तालाब खुदवा के किसान के खेत में और झींगा पालन करवाओ, मछली पालन करवाओ, वहां से मांस की पूर्ति होएगी और उसके लिए सब्सिडी दो उसको। एक बार किसान को ये आदत पड़ गई उधर से, उसके बाद फिर वो उधर भाग लेगा, खेती करना वैसे भूल जाएगा, 20-20, 30-30 फुट के खड्डे कर देगा अपने खेत में, फिर किसी लायक बचेगा नहीं उसका खेत। मतलब अल्टीमेटली उसको किसान बर्बाद करना है। और वो मांस को प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं बेसिकली, मतलब चाहे कैसी भी हो मांसाहार को। और इधर एनसीआर के एरिया के अंदर जितने पब्स खुले हुए हैं, जितने बार्स खुले हुए हैं, वो पूरी तरह से अपनी नई जनरेशन को खत्म करने का पूरा बीड़ा उठा रखा उन्होंने, ठेका ले रखा है कि इतनी पब्लिक को हम बर्बाद कर देंगे, इतनी को तू कर, इतनी को तू कर। और हमारे ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ना। वो हमारे बीच का आदमी जाके अपना बार खोल रहा है, तो हम जैसा आदमी बड़ा चौड़ा होकर कहता है कि यार चलो
पांडे जी के बार में चलते हैं या राव साहब के बार में चलते हैं, उसने बार खोल रखा है और वहां चलते हैं और उसमें करते हैं। बलारा साहब ने बार बना रखा है, वहां हुक्का बार है, वहां फलाना बार है, चौड़ा होके पड़े रहते हैं। और मतलब प्लान कि जो मोबाइल से बच जाएगा, जो आपके नशे से बच जाएगा, वो वहां पहुंचो, उनके लिए वहां इंतजाम कर रखा है। आप किसी भी तरह से कल्चर खत्म करनी है, किसी भी तरह से आपको आपका प्राकृतिक जीवन खत्म करना है, उनको प्रकृति से जितना दूर होते जाएंगे आपको नष्ट करना उतना आसान हो जाएगा। प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे उतना आप ताकतवर रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, फालतू किसी के साथ बकवास नहीं करोगे, उतना ही संचय की प्रवृत्ति आप में नहीं आएगी। जैसे ही आप प्रकृति को देखते रहोगे आपको पता रहेगा कि नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो देख रहा है, उसने देखना है कि किसको क्या देना है, कैसे देना है, तो वो अपने आप करेगा, उसको आप कुछ भी कहिए। तो ये था। और साथी का कोई सवाल? डॉक्टर वैसे तो आपने सारा कुछ बता दिया, लेकिन एक फिर भी शायद हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल। मैं जनता सरकार मोर्चा से जुड़ता हूँ। आपने बता दिया भाई ना पैसा है ना कोई बैंक बैलेंस, लेकिन शरीर है मेरा, मैं शरीर आपको दे रहा हूँ, पुलिस मुझे यहाँ पर उठा के ले जाती है, उसमें उसके बाद मेरा क्या होगा? ना जमानत के लिए मेरे पास कोई है, कुछ नहीं है, बस शरीर है, तो उसमें कोई रास्ता? देखिए बढ़िया सवाल है। देखिए हम जब चले थे स्टेट में तो हमने इनवाइट किया सभी को, हमारे पास 2-3 वकील यहां बैठे हुए हैं, अपने पास हर सभा में मतलब जागे हुए वकील भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हमने इनवाइट किया कि भाई एक तो स्टेट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 2 वकील हैं, हाई कोर्ट में हमारे पास 5 वकील हैं, 5 वकील हैं मतलब वहां पर, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अपने लोगों को भी बोल रहे हैं कि यार अपने वकीलों से बात करो कि कम से कम हमारे पास जिले में 5 वकील हों, जो कम से कम जनता सरकार मोर्चा का आदमी जो समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर उसको कुछ होता है तो उसको वो वकील जो है सपोर्ट करेंगे। कोर्ट के अंदर आपको जमानती अपने आप मिल जाते हैं, जमानती तो कोई टेंशन, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। बाकी रही जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्ट होने की, तो अगर आप जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्ट होते हो तो आप गिरफ्तार तो पक्का होगे ठीक है ना, लेकिन हम लोग भी साथ रहेंगे, इस बात की हम लोग श्योरिटी आप लोग हाथ खड़ा करके इनको दोगे, बाकी हम देते हैं, ठीक है ना। यही इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट ही ये था ना कि हमें एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। आप अगर अपना शरीर भी नहीं दोगे ना, आप विचार से हमारे साथ हो ना, हम फिर भी आपके साथ आएंगे। ये वो लोग हैं जिनका अपना मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं कि सड़क पे चलते हुए जनता सरकार मोर्चा में नहीं भी कोई हुआ और किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो उसके वहां पंगा लेके जेल में जाने के लिए भी तैयार होंगे। ऐसा ही तो समाज बनाना है ना अपने को। समाज की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण यह है कि जिसको समझ में आया हुआ है कि यह गलत हो रहा है वो बोल नहीं रहा है। हमने बोलना ही सिखाना है, हमने इतना ही जागरूक करना है कि तुम बोलने लग जाओ। अगर मैंने आप लोगों को बोलना सिखा दिया, आपने आगे सिखा दिया, आपने आगे सिखा दिया, बोलना सिखा दिया ना, फिर मैं भी आपके साथ दगाबाजी करते हुए 100 बार सोचूंगा कि यार मेरे सिखाए हुए आदमी है, ये छोड़ेंगे नहीं, रगड़ देंगे। इसीलिए तो नेता आपको कोई भेद नहीं देता है ना आपका, इसलिए तो वो ये कहता है कि बस हो जाएगा, तुम मेरे पे भरोसा रखो। अपन ये कह रहे हैं अपने पे भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है, मेरे पे नहीं रखना है, अपने पे रखो, मेरे से निकालो, मेरे पास जितना हो सारा निकाल लो, जितना वकील साहब के पास हो ले लो, जितना आयुर्वेद का हो इनसे ले लो, जितना खेती का हो उससे ले लो, ले ला के बोलना आता हो उसका ले लो, वकील साहब से वकालत का ले लो, सारा सीख लो, समझ लो, और फिर जब अपना इस्तेमाल करना हो तो उसके बाद फिर जो आदमी गलत, अगर मैं आपको ट्रेनिंग में, डिस्ट्रिक्ट वाली में, स्टेट वाली में, जब हम ट्रेनिंग में आपको यह सिखा देंगे कि मेरी भाषा जब इस तरह की हो जाए, मेरी नहीं मतलब मैं आपको यह सिखाऊंगा किसी की भी भाषा जब ऐसी हो तो उसका यह मतलब होता है, तो आपको मेरी भी तो समझ आ जाएगी। जिस दिन पलटेगी उस दिन नया आदमी खड़ा करने का रास्ता भी हम ही बताएंगे आपको, कि जिस दिन हमारी पलटे उस दिन नए आदमी तैयार करना आपका काम है। यह मिशन नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये 100 आदमी, एक आदमी 100 के ऊपर भारी पड़ना चाहिए। अगर मैं गलती करूं या आप में से कोई गलती करे तो उसको रगड़ना हमारा ही काम है। हम जब 21 आदमियों ने शुरुआत करी थी ना, 21 संगठनों ने, हमने एक बात बोली थी, भाई किसी का पॉलिटिकल मोटिव होना बता दो अभी से, किसी को चुनाव लड़ना है फ्यूचर में, हम तुम्हें चुनाव के लिए तैयार करेंगे यार, हम तुम्हें चुनाव के लिए तैयार करें, क्यों टेंशन लेते हो? पाप थोड़ी है चुनाव लड़ना।
कि नहीं? और ये कौन कहेगा कि यार अच्छे आदमी इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग पूरे समाज से, और उनको ही कहना तुमने चुनाव नहीं लड़ना, तुमने राजनीति नहीं करनी है? ऐसा कि ये कौन सा लॉजिक है? आपका मन में है, उस दिन आप पहले बता दो, बीच में आ जाए भाई, रोज से मंच पे बैठ के इतनी भीड़ देख के 1-2 लाख की रैली देख के जी कर जाए नारे लगवाने का, उस दिन बता दो कि देवेंद्र भाई चुनाव लड़ने का जी कर रहा है, बता दो, आपको फिर उस दिन से तैयार करना शुरू कर देंगे। आपके एथिक्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कि जनता सरकार मोर्चा का आदमी है तो कम से कम इतनी दगाबाजी नहीं करेगा, कम से कम आपको गिरवी नहीं रखेगा, कम से कम आपको बेच के नहीं जाएगा। हम उसको उस तरीके से तैयार करेंगे ना, आपका मोरल उस तरीके से तैयार करेंगे, आपको संविधान का ज्ञान दें, आपको आपकी शक्तियों का ज्ञान दें, आपको क्या करना है उनका ज्ञान दें, और हमें अपने बीच के लीडर्स तैयार करें। बेसिकली दिक्कत यह है, हम लोगों के वहां जाने से क्या होगा कि जो लोग ये लड़ाई कह रहे थे, अभी अरविंद केजरीवाल ने देखा, बड़ा क्रांतिकारी था, बिजली के बिल ना देने वालों के कनेक्शन खुद सीढ़ी पे चढ़ के, खंबे पे चढ़ के जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे? अब बन गया जब मुख्यमंत्री तो घर घर जाके ठोक रहा है ना। हमारे हरियाणा में 500 का चालान था तो 2000 का चालान किया ना, वो लैंग्वेज सारी बदल गई। अगर जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ने, भाई मेरे को लड़ना बढ़िया आता है तो मेरे को लड़ने ही दो ना यार, क्यों वहां बिठा के खामखाई सिर गर्म करते हो? हैं भाई, आप ये सोचिए कि आप लोग नहीं, वो काम, आप जो काम कर सकते हो ना बेस्ट, वो करो, बस उसमें आनंद लो। तो अपने को कमी निकालना आता है तो हम क्या करेंगे, अपने ही 10 लोग तैयार करके उनकी कमियां निकाल के उनके मुंह पे मारते रहेंगे ना कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो। हम अपना रोल अपना वहीं रखेंगे, और जिसको जी करता है ठीक है कर लो भाई, कोई बात नहीं है। तो अच्छे आदमी निकालने का काम भी अपना है, आपके साथ कुछ होता है, इसीलिए तो वो ट्रेनिंग है कि मान लो हम जैसे ये रिहर्सल करते हैं ना, जैसे इवेंट 201 हुआ, इस पूरे प्रोपेगेंडा का खेल को रिहर्सल हुआ, ऐसे ही अभी पेंडेमिक के ऊपर इन लोगों ने रिहर्सल किया, और साइबर अटैक के ऊपर इन लोगों ने रिहर्सल किया कि साइबर अटैक होगा तो कैसे होगा। डिजिटल करेंसी के लागू करने के लिए रिहर्सल चल रही है इनकी, सोशल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर रिहर्सल चल रही है, ये जो रोज के साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है ये सारे इसी के लिए चल रहे हैं। तो हमें भी तो रिहर्सल करनी पड़ेगी ना, एक आधा आदमी अपने आप ही कुदरती हो जाएगा गिरफ्तार। भाई जिस दिन हम प्लान कर रहे थे, हमारा क्या इरादा है, देखिए दोस्तों, कि जो आंदोलन है, आंदोलन पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बड़ा आसान रास्ता है। हमें जब लगता था अन्ना के आंदोलन में, रामदेव के आंदोलन में, कि बस कांग्रेस को हटा दो भारत बच जाएगा, उनको हटा दिया, अभी इनको ले आए, ये पता लगा वो चोर थे, ये डाकू निकले हैं, मतलब, और अब पता चला कि यार ये तो पाप हो गया। अब ऐसा फील हो रहा है कि इनको हटा दो तो देश बच जाएगा। ये तो हटाते ही रहेंगे क्या सारे के सारे? हर 10 साल में हटाने वाली पीढ़ी तैयार होगी क्या? अरे बनाने वाले कौन होएगा? तो इसलिए निर्माण वाली प्रक्रिया बहुत स्लो प्रोसेस है, तो हम लोग निर्माण करेंगे, है ना। हटाने पे फोकस हमारा नहीं होगा, निर्माण पे फोकस होगा। अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, भविष्य के लिए समाज का निर्माण करना, और उसके लिए जोर बहुत ज्यादा लगेगा। पतन करना हो बहुत आसान है, ऊपर से नीचे आना है बोलने या किसी सामान ने छोड़ दो नीचे गिर जाएगा। जैसे समाज का हुआ, शरीफ आदमी ने बोलना छोड़ दिया, एक दूसरे का साथ देना छोड़ दिया, छोड़ते ही समाज अपने आप नीचे गिर गया। ऊपर लेके जानी होगी कोई चीज तो जोर लगेगा भाई, आराम से जाना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा। तो समाज का भी जब ऊपर लेके जाएंगे तो जोर लगेगा, इतना आसान नहीं होगा, लोग ही टांग खींचेंगे, वही गुरुत्वाकर्षण है हमारा। तो उससे नहीं घबराने का, तो वो अपन साथ लग के करेंगे। मुझे लगता है जो जो कमियां आती जाएंगी उनको दूर करते जाएंगे, और देखो पूर्ण तो कोई नहीं होता है ना। पेंडेमिक एक्ट लगा देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा देते हैं, इतने बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते, धारा 144 अभी कुछ ऐसा रूल लेके आ रहे हैं कि एक थानेदार भी लगा देगा या वो भी लगा देगा, तो वहाँ पे इकट्ठा होना ही नहीं है, ना कुछ वो करना। तो देखिए, इकट्ठा होना नहीं है, ये तब है जब इकट्ठा ना होने के लिए हम सरकार को सरकार मानने लग जाए। सरकार को सरकार ही नहीं मानेंगे हम तो भाई। जिस दिन जनता सरकार के पास 10,000 परिवार इकट्ठे हो गए ना, उस दिन सरकार का बहिष्कार चालू हो जाएगा। स्वराज
मेरा संपूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, मेरे शरीर पे मेरा हक है। नहीं मानता मैं तेरी सरकार को। जनता सरकार मोर्चा में जितने लोग जुड़ेंगे सारे स्टेट प्रेसिडेंट होंगे। कोई कहेगा ना अगर सर्टिफिकेट, अगर कल को आपका कार्ड बनेगा जनता सरकार मोर्चा का तो सबका स्टेट प्रेसिडेंट का बनेगा मेंबर नहीं होगा कोई भी। बीच में हाँ हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी तो इनके एसडीएम से बात करने के लिए एसडीएम भारत हरियाणा सरकार, एक होएगा एसडीएम जनता सरकार। एसडीएम से बात करने हमारा एसडीएम जाएगा, डीसी से बात करनी हमारा डिप्टी कमिश्नर अपना जनता सरकार का जाएगा भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर से मिलने। भाई हम अपना सरकार पैरेलल, अपनी पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर लेंगे भाई, तुमसे नहीं तो होती तो। देखो ठीक है, हमें खाना चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, समाज चाहिए। इतने लोग वैसे भी इकट्ठे हो गए तो अपना तैयार कर लेंगे। और मुझे यह लगता है कि जितने लोग ये होंगे ये इतने पे थोड़ी रुकने वाले हैं, परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे अपन लोग। बस इस बात का ध्यान रखना है जो मैंने शुरू में बोला था कि कॉल जब करने लगोगे उस आदमी को छांटना है जो आदमी आप ही की सोच पे बैठा हो। किसी को बचाना है किसी नरक से, वो नरक के बीच में बैठा होगा तो किनारे तक लाने में ही जोर लग जाएगा सारा। तो जो पहले से सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार बैठा है उस पर टाइम लगाना है अब आगे से। जो सुनने के लिए तैयार नहीं है ना अभी उसको, अभी रुक तू, पहले तेरे से इतने टाइम में मैं 4 आदमियों को बचा सकता हूं तो उनको ढूंढो और ये पता करो, जैसे मैंने बताया कॉल करके कि भाई हाँ रोहित तू मेरे साथ है, हाँ भाई साथ हूं, तो जनता सरकार मोर्चा की स्टेट की मीटिंग होगी तो आएगा, आऊंगा। साथ में अपने जैसे तेरे सर्कल में कितने लोग हैं, ला सकता है, नहीं ला सकता, लिख दो नहीं ला सकता। वो कहता है मैं 2 लेके आऊंगा, लिख दो 2, तेरे को भी आना है, तेरी घरवाली को भी आना है, परिवार को परिवार से मिलाना है। क्यों जी? ठीक है। इसी तरीके से अगला वाला कहता है भाई सरकार हमारे साथ दगाबाजी नहीं कर सकती, तुम लोग पागल हो रखे हो, लिख दो भाई। अगला बंदा अभी तैयार नहीं है, उसको नहीं अभी लेके जाना। वो हमारे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। पहले हमें योद्धाओं का साथ चाहिए, पहले हमें पता हो कि किसके लिए लड़ना है। वही बात है, आप तो अगले के लिए जान देने को तैयार खड़े हो, अगले को पता ही नहीं कि ये क्यों जान दे रहा है? तो हम लोगों को कम से कम पता तो होएगा ना कि इसने सिर फुड़ाया था तो किस लिए फुड़वाया था, ये अगर जेल गया था तो किस लिए गया था, पता तो होगा कम से कम। कल को अगर वहां अंदर वो आपको प्याला पिला के आपको लुढ़का देते तो मूर्ति तो बनाएंगे आपकी बाहर है? पता होगा ना अगले बंदे ने हमारे लिए बलिदान दिया भाई, उसके बाद थोड़ी ना छोड़ेंगे। और जो साहिल और मैं कह रहा था ना, मैं कहा देख प्लान करके नहीं करेंगे हम लोग, हम प्लान करके सरकार के साथ नहीं टकराएंगे, सरकार आप पे टकराएगी हमसे, हम पीछे नहीं हटेंगे फिर, है ना। हमारा मकसद सरकार से पंगा लेने का बिल्कुल नहीं है, हमारा मकसद अपने जिंदगी को स्वाभिमान के साथ जीने का है। सरकार उसमें फालतू का डंडा अड़ाएगी तो सरकार के हलक में डंडा हम डालेंगे फिर मिलके, सीधी सी बात। और यह तभी संभव होगा जब हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, बार बार मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, तो ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। अभी हमारा ये सिर्फ 5-6 जिलों उनका राज्यों का उनका जिलों का रहता है। जैसे ही सारे जिलों का कंप्लीट होता है आप लोग ट्विटर के ऊपर सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, ट्विटर जरूर शेयर करो। ट्विटर पे स्पेस में हम लोग पंचायत लगाया करेंगे अपनी, आप लोग जिले की पंचायत ट्विटर पे शुरू कर दो। स्पेस में आप कुछ भी बोल सकते हो, वहां अपने विचार रखिए, सारे बोलिए, वहां पे मिलते रहिए रोज शाम को। रोज शाम का 1 घंटा अपने दोस्तों के लिए निकाल लीजिए, 1 घंटा हम आपस में बात करेंगे। फला बंदा मिला था, मैंने उसको ऐसे समझाया, मैंने उसको ऐसे समझाया, वो नहीं समझा, वो नहीं समझा, है ना। जनता सरकार मोर्चा का पेज है या उधर है, आप लोग अपना बनाइए, यहां पे अपने बना लीजिए, जनता सरकार मोर्चा पलवल का बना लो। फिर आप अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी अपनी बातों को कहना शुरू करो। कोड वर्ड्स में जैसे पूरा वर्ड मत बोलो, वो जो वैक डैश और सीन बोलना पड़ता है, पूरा इकट्ठा नहीं बोल सकते क्योंकि वो पंगा डालता है। तो आप लोग, आप जब ये दिखने लगेगा ना, अभी क्या लगता है कि ये अकेला ही बोल रहा है, आपके पड़ोस में आप अकेले बोलते हुए नजर आ रहे हो, पर जब उनके सामने आएगा यार ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। अभी मान लो आप में से सभी के पास बोलने का टैलेंट नहीं है और 6 लोगों के पास बोलने का टैलेंट है या 16 लोगों के पास है, 16 के 16 अपनी वीडियो बनाओ,
16 के 16 एक दूसरे की शेयर करो, 16 के 16 बताओ। उनको ये नहीं लगना चाहिए खाली देवेंद्र बलारा बोल रहा है, उनको ये लगना चाहिए ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। आप में से अपने आप निकल के आएंगे बोलने वाले योद्धा, इतने बढ़िया बोलने वाले मिलेंगे, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे यार, समझे ना। तो आप में से वो जो निकलते आते रहेंगे अपने आप, मतलब आप अपने आप आपको हम लोग हर मुद्दे पर तैयार करते रहेंगे। मैं जैसे मैं इनसे सीख रहा हूं कि भाई मुझे सिखाओ, थोड़ा बहुत आयुर्वेद का सिखाओ, मैं सुनील से सीख रहा हूं मुझे खेती सिखाओ। मेरा खेती एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर 4 आदमी मेरे से पूछने लगे तो 4 शब्द तो हो बोलने के लिए मेरे पास। एजुकेशन पे पूछ लो हमसे कुछ भी, बच्चे के पर पूछ लो, उस पे अपन बोल सकते हैं जितना जी कहोगे उतना, सुबह से लेकर रात तक। तो इसमें अभी कुछ टाइम पहले ये मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस में आया है कि एयर में जो है केमिकल मौजूद है, कुछ स्प्रे किया गया है, जिसकी वजह से ये जिसे हम कोरोना कहते हैं लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है कि अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो वीडियो उड़ा देगा इसके जवाब में, है ना। लेकिन क्या है कि जिस भी तरह के अगर केमिकल्स ये छिड़काव कर रही है, इन सब की जवाबदेही ली जा सकती है। टोल टैक्स वाली भी जवाबदेही ली जा सकती है, बच्चों की फीस पे भी ली जा सकती है, बच्चों की एजुकेशन पे भी ली जा सकती है, रोजगार पे बेरोजगारी पे भी ली जा सकती है, कल को रेट ज्यादा बढ़ा देते हैं इस पे भी ली जा सकती है, बेफजूल के आदेशों पे भी ली जा सकती है, जो दुकानदारों का बिजनेस ठप हुआ इस पे भी हो सकता है, जो लॉकडाउन लगा करके सत्यानाश किया सिस्टम का पूरा, और जो लोगों को साइड इफेक्ट हुए उनके हर जाने पे भी बात हो सकती है, खूब होगी। पर पहले हमें पता तो वो लड़ने वाले कौन है। फिर तो पब्लिक जब आएगी, हमें अपना जो ग्रुप है, इंटरनल ग्रुप जिसके लिए जी जान से पागलों की तरह साथ देना है, उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। और जनता सरकार मोर्चा की जिला इकाई का गठन का यही मकसद है। इसीलिए हमारी जिला इकाई गठित हो गई कि जी कौन प्रधान बना के, तो कोई आई नहीं हमारे पास, स्टेट में ही नहीं कोई प्रधान, हम जिले में किसको बनाए है जी। हम दिशा निर्देश, अभी देखिए क्या है मुद्दा है, आप लोग मुद्दे मीटिंग बुलाइए, उसी दिन एक मीटिंग के लिए आप चाहे हफ्ते की मीटिंग रख लो, अपनी डिक्लेयर कर लो भाई हफ्ते में हम लोग मिलकर बैठा करेंगे, सैटरडे संडे को आप अपने साथ ले आओ जिसको भी लाना है। एक उस दिन का अध्यक्ष चुनो, उस दिन का डिक्लेयर कर दो कि ये दोबारा तब बनेगा जब सारे बन चुके होंगे। भाई उभरने दो ना आप लोगों के बीच की कला को, क्यों एक कोई चौधरी बनाना खाम खाई है। आप लोग करिए, एक बना, आज का प्रेसिडेंट बना, आप मुद्दे रखिए, लिखित में रखिए उसको कागजों के ऊपर कि फला बंदे का ये सुझाव था, इसका ये सुझाव था। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि किसको पहले प्रायोरिटी पे ले, तो वोटिंग करा लो कि भाई इसके ऊपर कितने लोगों का मत है, पहले नंबर पे ये होना चाहिए, इस पे कितनों का मत है, जिस पे ज्यादा लोगों का हो कर लो, कोई बात नहीं फिलहाल के लिए। नहीं तो जिससे ज्यादा लोगों का भला होता हो वो कर लो आप, मतलब वो ना लड़ने का बहाना कर लो अपना। भाई वो दूसरी मीटिंगों में लड़ने के बहाने होते हैं मीटिंग खराब करने के होते हैं, हम लोग मीटिंग को सुचारू करने के बहाने ढूंढ लेंगे कि भाई अच्छा कैसे किया जाए ज्यादा लोगों का। इसमें इतना सा, मतलब आपको कोर चीज याद रखनी है कि हमारा जो ध्येय है वो इंसानियत जीव मात्र के लिए लड़ना है। अब उसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से सब जगह अलग अलग होता है, तो वो आप तय करेंगे। जब कभी ऐसा महसूस होगा कि हाँ हम लोग इतने लोग हो गए हैं कि अब हमें सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई तय कार्यक्रम मानदंड बनाने पड़ेंगे, वो मापदंड भी बना लेंगे, है ना जी। वो भी आएगा। देखो इस पे तो आप 5G पे विलास जगदाले ने काफी, डॉक्टर विलास जगदाले खूब अच्छा बोलते हैं 5G के ऊपर ना, उन्होंने इंटरनल उसके ऊपर रिसर्च खुद करी हुई है, होम्योपैथ भी है, डॉक्टर मिलते रहते हैं, तो उनको आप समझ लो एक बार डिटेल में जा करके कि भाई आने वाले टाइम में ये भी एक बड़ा खतरा होएगा, और इसीलिए भी अपने को अपने बच्चों को रेडिएशन से बचाना एक बड़ा चैलेंज होएगा। तो ये इकट्ठे होकर के कर सकते हैं, उड़ जाता है तो हमने कहा ही नहीं ना, रेडिएशन से बोला है, मैंने ये बोला है 5G के ऊपर विलास जगदाले बोलते हैं। हाँ वो कोई बात नहीं, वो इस पे नहीं उड़ेगा, हम ये कहेंगे ना उससे कुछ होता है तो उड़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो आई होप कि आज की मीटिंग को मैं सक्सेसफुल मानता हूं, इतने योद्धाओं ने मतलब आकर के अपना योगदान दिया, और इसको आपने परिवार को बढ़ाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। देखो अपना पर्पज नहीं है, अपनी स्टेट की मीटिंग में
जेन्युइन सॉलिड आदमी, क्योंकि देखो आपकी जेन्युइन होने का पहला प्रमाण यह है कि आप लोग अपने आप घर से उठ के आए। हम कुछ देने थोड़ी आए हैं आपको, वहां पर कुछ है ही नहीं है ना जी। और अगर अब बात भी सुनने आए तो बात सुनने का भी टाइम किसके पास है यार आज इतना किसी को सुनने का, खाम खाई क्यों किसी को नेता बनाना, हम ही सोचते हैं ना। तो पहले तो प्रमाण ये है। दूसरा, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और अब आप अपने वाले जो साथ आपके साथ है, आपको भी मालूम है कौन कौन लोग जेन्युइन आदमी है आपके सर्कल में, एक हो चाहे उसी को लाना, भीड़ नहीं करनी। और स्टेट मीटिंग के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो आज से, कि स्टेट में अपना परिवार एक बार सरकार को यह दिखा दें कि कितना बड़ा है, हमारे यहां कितने लोग हैं जो तुम्हारे प्रोपेगेंडा में 0% फंसे हुए हैं। ये नहीं फंसने वाले किसी भी कीमत पर, ये आखिरी सांस तक लड़ेंगे अगली पीढ़ी के लिए। ठीक है जी। तो हाँ जी, खत्म हो गया। अभी तक देखो मीटिंग सुनी आपके, विचार भी जाने, प्रभावित भी पहले थे, राजेंद्र दीक्षित जी से ज़्यादा प्रभावित थे, और आपके भी विचार कुछ वैसे ही लगते थे, अब भी लगते हैं। लेकिन जो आज की मीटिंग सुनी, मुझे ये लगता है कि जैसे पहले आप कोरोना विषय पे चले थे ना एक पे, तो उसको बेच करके सारे आ गए, और वो सक्सेस भी रहा है, और आगे हो सकता है सक्सेस भी रहे। हो सकता है मैं गलत हूँ, सारे भाई मुझसे सहमत ना हो, लेकिन अपनी पर्सनल व्यक्त करने का मुझे अधिकार है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा जगह तो उंगलियां फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही है, एकदम खिचड़ी टाइप ना बन जाए, आगे बात ही ना संभले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, जातिगत नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ में था इसलिए मुझे पता है। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेके, लेकिन वो एकदम ऐसा चेहरा उभरे यूपी से हरियाणा में आके यशपाल मलिक जी के, बहुत डिमांडेड और एकदम बहुत चमकदार चेहरा हो गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जेएसएस की तरफ मोड़ दिया था उस पूरे रखो की जाट सेवा संघ बनाएंगे जसिया में, उसके लिए कलेक्शन लेनी शुरू कर दी, और बिला हम जाटों के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे। पहले आरक्षण वाला मुद्दा तो क्लियर किया नहीं, दूसरे मुद्दे में टांग अड़ा दी, आंदोलन एकदम ऐसे गया था और पीक की तरह ऐसे नीचे आ गया। वही कहीं ये ना हो कि कोरोना की तरह आंदोलन और चेहरा तो पीक पे चल गया डॉक्टर साहब आपका, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा चीजों में उंगलियां फंसाने से फिर वही डायरेक्ट नीचे आ जाए, और इन सभी के मन में जो जोश और उमंग और क्रांति की भावना पैदा हुई है, कहीं वैसे ही ठंडी ना हो जाए जैसे जलती हुई, जैसे चिंगारी थोड़ी सी जली और उसमें भर लोटे पानी घेर दिया और बिल्कुल बुझार करनी हो गई, कुछ होता है ना। ठीक है, नहीं बिल्कुल मलिक साहब, आपका डर जायज है, लेकिन मेरी इतनी सारी बातों में कहीं भी ये नहीं है कि हम कहीं उंगलियां फंसाने जा रहे हैं। हमारा पहली प्रायोरिटी है एक दूसरे की रक्षा, दूसरी प्रायोरिटी है एक दूसरे की सुरक्षा के साथ साथ ये भावना की एक परिवार की तरह बढ़े। भाई ये तो चलो इनका प्रोपेगेंडा 2033 तक चलेगा, फिर 33 के बाद क्या करेंगे, इस रिश्ते का क्या करेंगे? कल को हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। और मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि हम करेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच से ही तैयार हो, आप ही तय करोगे ना आपको क्या चाहिए। और ये लाइन मैं बोलना भूल गया, इस बात को याद रखिएगा कि ये देखना ही नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, ये देखना है क्या सही है और क्या गलत है। आदमी को यशपाल मलिक चेहरा बन के उभरा, आपने बोला चेहरा हमेशा खतरनाक होता है। अगर ये आंदोलन खड़ा करते हैं सरकार के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ, मान लो आप, और वो चेहरा उभर जाता है कि एक चेहरे को बताना है, मेरा चेहरे का इतना इस्तेमाल करिए कि लोग उसको सुन रहे हैं, उसको इतना इस्तेमाल करिए, उसको क्रेडिबिलिटी मत दीजिए, सुन ले, वो डिसाइड तो खुद कर सकते हैं ना। दूसरी बात यही कह रहे हैं कि आप एक के साथ में 1+10 का क्यों नहीं रखते हो आप अपना इंतजाम? क्यों नहीं आप पलवल के अंदर 10 आदमी अपने तैयार करते हैं, 20 आदमी, कि एक आदमी खराब निकल जाए? यही बोला तो है मैंने कि अगर एक आदमी गलत निकलता है तो अपन स्टेट लेवल पे इतने आदमी तैयार कर देंगे ना कि सारे मिलके उसको रगड़ेंगे कि ये गलत आदमी है। उसको तो रगड़ने वाला कोई नहीं था, उसने तो किसी को भेद ही नहीं दिया था अपना। हम तो सारा भेद दे रहे हैं, हम तो सारी ताकत आपके पास रख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने तो किसी से आज तक एक चंदा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मेरे पास अगर 5 आदमी ईमानदार नहीं होंगे, मैं तो नहीं मांगूंगा किसी से चंदा। मैं अपने पास रखता ही नहीं कुछ भी, ना अपने पास आदत है, उनके पास है। अगले आप लोगों को संभालना है यार, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों संभालूं? मैंने क्या ठेका ले रखा, मेरा ही क्या अकेले के बच्चे हैं? आपके भी है ना, आपको अपनों की भी चिंता है ना, तो आप करिए ना साथ लग के, आप आइए ना आगे। यही लाइन नहीं बोलनी है कि आप आगे बढ़ो हम पीछे, ये तो लाइन का तो कांटा मारा है ना पहले नंबर पे कि भाई देवेंद्र भलारा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। इस लाइन का ही बहिष्कार है पहले नंबर पे।
हमें, अगर आपको देवेंद्र बलारा अच्छा लगता है, अगर आपको वो जेन्युइन लगता है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक रास्ते पे, तो उसके जैसे और तैयार करना, ये काम है अपना। अगर वो ठीक लगता है, गलत लगता है वहीं पे कांटा मारो, आगे बढ़ो, कोई और देखो। तो एक्चुअली क्या है, देखो, जिंदगी सिर्फ सांस लेना भर तो नहीं होता है भाई। अगर हम मान लो यही करें कि संगठन का मतलब सिर्फ इतना तो नहीं है ना। इसीलिए तो जनता सरकार मोर्चा के बैनर के नीचे आने को नहीं बोल रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं आप बना लो बैनर, हम आपके साथ आएंगे। मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये 100 लोग 500 लोग इकट्ठे हुए, बस। बैनर की नहीं है हमारे को कोई वो भूख, कोई ये नहीं है कि आपको हमें हमारी सदस्यता ग्रहण करनी है, बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। आप बिना संगठन बनाए संगठित करना, सिंपल लॉजिक है। नेतृत्व विहीन नहीं बनाना, नेतृत्व खड़े करने हैं। जाट आंदोलन खराब होने के पीछे और कोई आंदोलन खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप कुछ चेहरों को ही चेहरा मान लेते हैं। किसान आंदोलन की सफलता का एकमात्र कारण था कि चेहरा नहीं था, कोई नाम था, मोर्चा। भाई संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है, 20-50 लोग भीतर बैठ के मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते थे, लेकिन बाहर निकल के एक मत होकर निकलते थे और अपना फरमान सुनाते थे। भाई 40 लोगों ने डिसाइड किया, तो यही तो मोर्चा बना रहे हैं अपन लोग। अकेले आदमी की बात नहीं चलेगी देवेंद्र बलारा की, मोर्चा बना है ना, मोर्चा डिसाइड करेगा ना भाई। आपको एक मुद्दा रखना है, एक रखिए। आपको दूसरा मुद्दे से डरने लगे दूसरा रख लो, तीसरे से लगे तीसरा रख लो। ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। यही कारण है कि हम आपको केवल एजुकेशन पे जो मुझे पता है वो मैं आपको दे दूंगा, जिसको हेल्थ पे पता होगा वो आपको दे देगा, जिसको होम्योपैथी का पता हो वो दे देगा, जिसने लेना हो ले लो, जिसने भाई खेती पे लेना हो वो ला देंगे, आदमी ला देंगे आपके बीच, जिसने स्पोर्ट्स का लेना हो वो ला देंगे आपके बीच, कला का लेना हो, आर्ट का लेना हो वो ला देंगे। ले लीजिए और अपने समाज के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बेसिक फंडा यही है कि अच्छे लोग आगे बढ़े। अब वो कैसे बढ़ते हैं क्या, वो हमें भी नहीं पता भाई। देखो कल क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन गलत चलने लगे तो आपकी जिम्मेदारी है हमको रोकना। और क्योंकि मैं पहले दिन से बोलता हूं, आदमी हूं, 100% सच निकलूंगा, सही निकलूंगा, सही करूंगा, ऐसा ही रहूंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। आप लोगों की जिम्मेदारी है ये, अपने नेता को चेक रखना, अपने भाई को पकड़ में रखना, अपने साथी को गलत रास्ते पे ना जाने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, समझे ना भाई। जिस दिन लगे कि ये आदमी धोखा दे करके गया है, उस दिन उसको रगड़ना भी आपकी जिम्मेदारी है भाई। इसमें मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि आपको जिस दिन ये महसूस होने लगे ना, तो सारे मिलके वो करेंगे। तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आप कुछ बोलेंगे, आइए। हाँ, प्रश्न हो किसी का तो बोलिए। हाँ भाई, हाँ बोलिए। मैं बताता हूं, जनसंख्या नहीं है दोस्त, हमें हाइब्रिड सफेदे दिए गए। जिन सफेदों का इस्तेमाल किया जाना था दलदल के लिए, दलदल के आसपास पानी सोखने के लिए, हमें वो सफेदे दिए गए। हमारे अंडरग्राउंड वाटर को नीचे पहुंचाया गया बकायदा प्लान तरीके के तहत। जोहड़ हमारे प्लान 2010 का एक दस्तावेज है, सुनील बताया करता है, मेरा एक दोस्त है जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में काम, उसका दोस्त है, वो बताता है। वो कहता है कि हुड्डा सरकार में, कांग्रेस के राज में एक आदेश आया था कि जो ये लेटरिंग वाले खड्डे हैं, स्वच्छता अभियान के नाम पे इनको पक्के करके नालों को, जो नाले हैं, और वो खड्डे जो हैं उन नालों में खोल दो। तो जहां पर हमारे सारे के सारा पशुधन वहां पानी पिया करता था, सारे डंगर अपने उन जोड़ों के अंदर, और हम लोग कपड़े भी धो लिया करते थे, हम लोग वहां खुद भी नहा लिया करते थे, मैं नहाया हुआ हूं उन जोड़ों के अंदर। वो जोड़ मतलब गंदगी का ढेर बन गए और वो समाज को तोड़ दिया गया। तो वो जो अंडरग्राउंड पानी है ना, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, बैठो, जनसंख्या कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और मैं इसमें पूरी पूर्णता से, दृढ़ता से भरोसा करता हूं कि जिसको हम भारत माता कहते हैं, माता के लिए उसकी औलाद बोझ नहीं हो सकती।
8 पैदा हो जाएं या 7 हो जाएं, मेरी दादी की 8 औलाद थी जो उन्होंने पैदा करी थी, मेरी मां की 5 हैं हम लोग, ठीक है। और मतलब हम बोझ नहीं रहे कभी भी परिवार के ऊपर। हाँ, बोझ तब होता है जब कमाने वाला एक होता है और खर्च करने वाले सारे होते हैं। अगर हमने अपने परिवार को दक्षता दे दी, अपने बच्चों को सिखा दिया, स्किल दे दी, तो बच्चा स्किल जितना एक आदमी काम करता है ना, उसके 10वें हिस्से से भी कम खाता है वो। अगर दिन में वो 20 रुपए का राशन खाता है ना, तो 200 रुपए से ऊपर का काम करता है कति पक्का, 200-400 रुपए का। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उसको 135 करोड़ पॉपुलेशन का मतलब है 135 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। जो प्रशासन, जो प्रतिनिधि उनका इस्तेमाल करना नहीं आता जिस चौधरी को, वो कसूरवार है, वो बच्चा कसूरवार नहीं है। आदमी एसेट होता है, लोग एसेट होते हैं, हम लोग एसेट हैं एक दूसरे की। हमें लड़ाया जाए तो जनसंख्या प्रॉब्लम है, एक आदमी का हक छीन के दूसरे को दिया जाए तो जनसंख्या प्रॉब्लम है, एक के ऊपर दबाव सारा हो, बाकी के ऐश कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। मिल बांट कर काम करें तो जनसंख्या कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और वही सिखाना है हमने अपने लोगों को, अपने बच्चों को। बाकी कितना सिखा पाएंगे वो अलग बात है। इसमें मैं एक बात जोड़ दूं आपकी में, नहीं आपका जो सोचना है ना, सुनिए राज भाई, एक तो जो पहले पानी वाले पे आ जाते हैं, आप अगर किसी बुजुर्ग से बात करोगे ना अपने गांव में,